पार्लियामेंट की ताकत क्या होती है? दुनिया की कदीम पार्लियामेंट इसका वाज़ेह इजहार कर रही है। एक मुआहदे ने दुनिया के एक अहम जमहूरी मुल्क को कशमकश में डाल दिया है और मामला पार्लियामेंट की मौतली तक जा पहुंचा है, जो बरतानिया में हर साल एक मामूल की बात है। मगर इस बार पार्लियामेंट की मौतली की टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं और पार्लिमानी लीडर्स ने जमाती सियासत और अपने ज़ाती मुफादात को पीछे रखते हुए जमहूरी रिवायात बरकरार रखने के लिए अहम इकदाम उठाए और पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा किया। बरतानिया में इस वक्त यूरोपीय यूनियन को छोड़ने से मुताल्लिक अहम बहस चल रही है, जिसने मुल्क के नुमाइंदों को जमहूरी इक़्तिदार और रिवायात को बचाने के लिए एक नए इम्तिहान में डाल दिया है। पार्लियामेंटेरियंस को एक नए इम्तिहान में डाल दिया है और वो आगे बढ़कर सामने आए हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म के फैसलों के खिलाफ भी सामने आए हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में इस वक्त नो डील ब्रेक्सिट के खिलाफ बिल पर बहस हो रही है, लेकिन इस बहस का आगाज़ कैसे हुआ उसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। बरतानिया के पास इस वक्त 31 अक्टूबर की डेडलाइन है और इस डेडलाइन के अंदर बरतानिया को किसी डील या बगैर डील के यूरोपीय यूनियन को छोड़ना होगा। 3 साल पहले बरतानिया में यूरोपीय यूनियन में रहने या उसे छोड़ने पर रेफरेंडम हुआ। अवाम की अक्सरियत ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने पर वोट दिया, जिसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून को इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर थेरेसा मे बरतानिया की वज़ीर आज़म बनी ताकि ब्रेक्सिट माहदे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से डील की कोशिशें की, मगर 3 बार कोशिशों के बावजूद वो डील पार्लियामेंट से मंजूर ना करवा सकी, उन्हें भी जाना पड़ा। जिसके बाद कंजर्वेटिव रहनुमा बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर आज़म बने और उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी डील के साथ या डील के बगैर 31 अक्टूबर तक यूरोपीय यूनियन को किसी भी हालत में छोड़ देंगे। मगर इसमें सबसे बड़ी रुकावट बरतानिया की अपोजिशन जमात लेबर पार्टी है, जो कानून साजी के तहत 31 अक्टूबर की डेडलाइन को मज़ीद तोसी देना चाहती है और मामले को 31 जनवरी 2020 तक ले जाना चाहती है और डील के साथ यूरोपीय यूनियन से अलग होने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि लेबर पार्टी का मानना है कि बिना डील के यूरोपीय यूनियन को छोड़ना बरतानवी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मगर अपोजिशन जमात की इस ख्वाहिश को उस वक्त धचका लगा जब बरतानवी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों पार्लियामान की मअतली का ऐलान कर दिया और मलका बरतानिया को पार्लियामेंट मअतल करने की दरख्वास्त की, जो मलका बरतानिया ने मंजूर कर ली और हुक्म दिया कि पार्लियामान 9 सितंबर से पहले मअतल नहीं हो सकती और ना ही 12 सितंबर के बाद बरकरार रह सकती है। अब अहम बात यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट की मअतली 5 हफ्तों के लिए होगी, यानी 12 सितंबर के बाद बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास मअतल हो जाएंगे। 5 हफ्तों के बाद यानी 14 अक्टूबर को जब मलका बरतानिया खिताब करेंगी, उसी दिन के बाद बरतानवी पार्लियामेंट दोबारा बहाल होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामान की बहाली के बाद जो पार्लियामान का एजेंडा है वो हुकूमत के पास चला जाएगा और अपोजिशन को यूरोपीय पार्लियामेंट छोड़ने की डेडलाइन में तोसी के लिए, कानून साजी के लिए वक्त नहीं मिल सकेगा और 31 अक्टूबर गुजर जाने के बाद खुद ब खुद बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा और इस तरह उस वक्त अपोजिशन के पास यूरोपीय यूनियन छोड़ने की डेडलाइन में तोसी के लिए कानून साजी करने में सिर्फ 7 दिन बच जाते हैं और यहीं से बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस का इम्तिहान शुरू हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस रवैये को देखते हुए उनकी अपनी जमात के लोग ही उनसे मुनहरिफ हो गए और उन्होंने 12 सितंबर तक यूरोपीय यूनियन को छोड़ने की डेडलाइन में तोसी पर बहस के लिए पार्लिमानी एजेंडा अपोजिशन के पास भिजवाने में अहम किरदार अदा किया और गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी ताकत से मुताल्लिक होने वाली ये एक तारीखी पेशरफ थी, यानी 3 सितंबर को बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास हुआ और पार्लियामेंट का एजेंडा तय करने के लिए वोटिंग हुई। पार्लियामेंट की अक्सरियत हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव के पास थी और उनके वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट थे कि वो आसानी से अपना काम करा लेंगे। मगर अक्सरियत होने के बावजूद बोरिस जॉनसन की जमात को शिकस्त हुई, क्योंकि उनकी जमात से 21 अरकान पार्लियामेंट ने नो ब्रेक्सिट डील पर बहस करने के लिए अपोजिशन जमात का साथ दिया। सिर्फ यही नहीं, कल के इजलास में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तकरीर के दौरान ही उनकी अपनी जमात के रहनुमा अपनी नशिस्तों से उठे और अपोजिशन जमातों की नशिस्त पर बैठ गए। यानी मुल्क के एक मसले पर हुक्मरान जमात पार्लियामेंट के अंदर ही अपनी अक्सरियत खो बैठी और ये सब दुनिया के सामने हुआ। पार्लियामान का एजेंडा अपोजिशन के पास चला गया। इस मामले पर पार्लियामान के स्पीकर पर तनकीद की गई कि उन्होंने इस तहरीक पर बहस की मंजूरी क्यों दी, जिस पर स्पीकर ने इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को सख्त जवाब दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो बिना किसी एहसान और बिना किसी खौफ के अपना काम करते रहेंगे। जिन हुकूमती अरकान ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। साथ ही कल वोटिंग के दौरान शिकस्त पर बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर नो डील ब्रेक्सिट को रोकने के लिए कोई बिल पेश किया गया तो वो जल्द इलेक्शन की कॉल दे देंगे। मगर अब आम बात यह है कि जल्द इलेक्शन कराने के लिए भी कंजर्वेटिव जमात को दो तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत होगी और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जमात अपनी अक्सरियत खो चुकी है। इसलिए तबसरे भी हो रहे हैं कि अगर जल्द इलेक्शन की कॉल दी जाती है तो कंजर्वेटिव जमात को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लेबर पार्टी ने ब्रेक्सिट पर डील के बगैर इलेक्शन कॉल की मुखालफत कर दी है। लेकिन नए इलेक्शन की खबरों पर जहां नुमाइंदे मुतहर्रिक हुए,
वहीं अवाम ने भी तैयारी पकड़ ली और बरतानिया में गुज़िश्ता 48 घंटों में 1 लाख से जायद नए वोटर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में नो ब्रेक्जिट डील के खिलाफ बिल पर बहस का आगाज हो गया है और उस पर जल्द वोटिंग मुतवक्के है। देखना होगा कि ये बिल पास होता है या नहीं, क्योंकि अगर ये बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट की मौतली के बावजूद ये पार्लियामान की एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर की जाएगी, क्योंकि हुकूमत अगर ब्रेक्जिट पर कोई डील करके पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले पाती तो उसे 31 अक्टूबर की डेडलाइन को तौसी देनी पड़ेगी और यूरोपीय यूनियन को इस हवाले से दरख्वास्त देना पड़ेगी। यह है पार्लियामेंट का किरदार, जिसमें हुकूमत की अपनी जमात अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अगर उससे नहीं अग्री करती तो खिलाफ नज़र आई। कुछ MPs को जब ये सामना करना पड़ा कि शायद आप पार्टी के ही ना रहें मेंबर, तो उन्होंने कहा कि हम आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पार्टी का टिकट नहीं लेंगे, मगर वो अपने फैसले पर खड़े रहे। ये सब बरतानवी पार्लियामेंट में हो रहा है।